Hi everyone, welcome to Study Smart ISPCS. Today is your third class of mapping. तो वर्ल्ड मैपिंग हम कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका फिनिश कर लिया है एंड आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अफ्रीका। ठीक है, थोड़ा कॉन्टिनेंट जिस प्रकार से थोड़ा बड़ा है इस वजह से इसका कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा है। सो बी विद मी टुडे। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एट माउंटेन्स वगैरह से। पहला माउंटेन एटलस माउंटेन, सेकंड है आपका डार्किंसबर्ग। जो ग्रंथ के बच्चे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि कैसे याद रखना है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, एटलस माउंटेन्स आपके यहाँ पे है और डार्किंसबर्ग माउंटेन आपके नीचे है। तो एटलस माउंटेन की, क्योंकि ये जो ऊपर वाला एरिया है, कभी कभी आपने देखा हो कितनी सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, अजीब अजीब सी, बल्गेरिया, साइबेरिया, टर्की और भी नीचे अजीब अजीब से नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना भी आप याद कर लो बट आपको हमेशा एटलस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ तक पहुँचते हो इसके बियॉन्ड आपको एटलस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एटलस माउंटेन्स यहाँ पे हैं। ठीक, ज्योग्राफी में बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद डार्किंसबर्ग कैसे याद रखें। देखो, जब भी ये लोग इंडिया को ढूंढने निकलते थे, कौन, कोई भी, क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया या कोई भी हो गया, तो यहाँ तक पहुँचते थे। उनको दिखता था यार यहाँ तो बहुत डार्क है, इसके आगे तो लगता है अर्थ खत्म हो जाएगी, नीचे गिर जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच के यहाँ से वापस निकल जाते थे। पर एक हमारे चाचा आए, कौन, वास्को ड गामा, उनको लगा अरे कोई बात नहीं, चल गए और पहुंच गए इंडिया तक। ठीक है, तो डार्किंसबर्ग को ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे इतना डार्क था कि हर कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा था और इंडिया ढूंढ नहीं पा रहा था। तो ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। इंपॉर्टेंट पीक्स कौन सी हैं कहाँ पे पूरे अफ्रीका में, वो है किलिमंजारो और माउंट केनिया। माउंट केनिया तो याद रहेगा कि केनिया कहाँ पे, यहाँ पे। और किलिमंजारो, अगर आपने रजनीकांत का गाना सुना हो, किलिमंजारो यारो यारो, तो उससे भी पता लगा लेना कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, इस वजह से ही उन्होंने गाना गाया था। और कहाँ पे है, तंजानिया में। कैसे याद रखना है, मन और तन। ठीक है, तंजानिया इज इक्वल्स टू, किलिमंजारो में मन आ रहा है, तंजानिया में तन आ रहा है। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। इसके बाद चलते हैं कुछ प्लेट्यूज़ है। जैसे हर कॉन्टिनेंट में हमने क्या देखे, जो प्लेट्यूज़ के नाम हैं वो यूजली वहाँ के फेमस कोई या तो कंट्री के नाम पे है या कोई फेमस जगह के नाम पे है। फॉर एग्जांपल इथोपियन हाईलैंड्स कहाँ होंगे, इथियोपिया में। इथियोपिया कहाँ है आपका, ये देखो ये रहा। तो इस जगह पे कहीं पे आपके इथोपियन आइलैंड्स होंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पता है हमको क्या है, हाँ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जहाँ से नाइल नदी वगैरह बहती है। ठीक है, उसके बाद है साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू। कहाँ पे होगा, साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका अगर नहीं भी पता हो, वैसे तो पता ही होगा सबको, ये रहा। उसके बाद गिनिया हाईलैंड्स कहाँ पे होंगे, ये देखो, यहाँ पे कहीं पे गिनिया है। ठीक है, तो उसमें कहीं पे गिनिया आइलैंड्स होंगे, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट, बस ये सब तो सिंपल नेम्स हैं जो आपके यूजुअली नेम्स के अकॉर्डिंग आपको याद मिल जाएंगे और ये एग्जाम में पूछेगा भी नहीं कोई। पूछेंगे क्या वो, ये अजीब से गंदे से नाम, मुचिंगा, मुटुम्बा, अहगर, टिबेस्टी, रेवेंजोरी। यूजुअली इनको एटलस वगैरह में माउंटेन्स के नाम से डिनोट किया जाता है कि मुचिंगा माउंटेन्स, मुटुम्बा माउंटेन्स। बट इनकी हाइट इतनी छोटी है कि आई डोंट कंसिडर देम एज माउंटेन्स। ये मैं यूजुअली इनको प्लेट्यूज में ही माना जाता है। ठीक है, तो वैसे भी वो पूछेंगे नहीं कि प्लेट्यू है कि माउंटेन है, आपको बस नाम और पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो देखो, मुचिंगा मुटुम्बा, नाम लग ही रहा है कि दो अफ्रीकन नेम्स है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अफ्रीकन लोग हैं, नीचे ऐसे पत्तियों वाले कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर से ऐसे उला ला ला वाला करके डांस कर रहे हैं। मुचिंगा मुटुम्बा नाम है उनका। ठीक है, दो दोस्त हैं मुचिंगा मुटुम्बा, दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उनकी दोस्ती इतनी गहरी है, गैर यानी कि इतनी गहरी दोस्ती है कि कितना भी जोर लगा लो टूटेगी नहीं। ठीक है, तो ये टफ नेम्स वाले ये हैं, मुचिंगा मुटुम्बा, दो एम से दो बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्टी मतलब तिबेस्टी। और उनकी दोस्ती इतनी गहरी है, हागार, इतनी गहरी है कि कितना भी जोर लगा लो टूटेगी नहीं। ये पूछा हुआ है रोवेंजोरी बहुत बार, तो ये अच्छे से याद रखना, रोवेंजोरी माउंटेन्स या रोवेंजोरी प्लेट्यू कहाँ पे है, आपके अफ्रीका में। नेक्स्ट है आपके वैलीज़। वही सेम जैसे हमारा प्लेट्यूज़ का था, वैलीज़ का भी हमेशा ही होता है। ग्रेट रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली पता ही है हम सबको, जहाँ नाइल वगैरह है। नाइगर वैली, नाइजीरिया, नाइगर वाली जो कंट्री है वहाँ पे होगी ऑब्वियसली। नाइल वैली वही सेम। ठीक है, तो रिफ्ट वैली अगर हो सकता है इसको कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं, यहाँ पे भी रिफ्ट है, यहाँ पे भी रिफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ, हमारे डेजर्ट्स की तरफ। सहारा डेजर्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सबको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, सिमिलरली कालाहारी और नामीब, दो डेजर्ट और हैं। नामीब कहाँ होगा, नामीबिया में। और नामीबिया हमने कहीं पढ़ा है, जब हम कैप्रिकॉन पढ़ रहे थे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से निकलती है,
तो साउथ अमेरिका में तो हमने देख लिया था क्या, कैप, कैप प्लस ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अफ्रीका में आए थे, हमने बोला था कुछ नाम से रिलेटेड कर देंगे। एक ने पूछा था नाम बताओ, क्यों, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में वर्ड आ रहा था कौन, ठीक है। तो नाम बताओ, उसने बताया था अपना नाम सोमो। तो बोला भाई क्या पागल बना रहा है, असली नाम बता, याद है। तो नाम बता, तो नामीबिया वहीं पे होगा। तो देखते हैं कहाँ है। ये देखो नामीब डेजर्ट यहाँ है और नामीबिया कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो ये बताया था हमने कि नाम नाम बताओ भाई। तो उसने क्या बताया था नाम, सोहो, सोमो, ठीक है। तो नामीब डेजर्ट हो गया। अब उसके बाद कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, कालाहारी डेजर्ट ये रहा, ठीक है। नामीब के पास ही है कालाहारी, तो थोड़ा इस साइड है। और इसका नाम पहले क्यों जिक्र नहीं हुआ, बिकॉज ये, एक तो देखो कालाहारी से पैसे ही पता लग रहा है कि जो अफ्रीकन नेशन है उसमें, सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें ब्लैक पीपल यानी कि नेग्रिटो रेस काफ़ी ज़्यादा है। तो कालाहारी से ऐसे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। बस इसकी लोकेशन याद रखना कि नामीब के इस साइड है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है आपका, देखिए सहारा के दो पार्ट्स और हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लिबियन डेजर्ट कहाँ होगा, लीबिया में, कहीं पढ़ा हमने लीबिया, याद है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब पढ़ रहे थे हम, कहाँ से पास होता है, सेल वाला कुछ बताया था मैंने, तो SALE। एस से क्या था आपका, वेस्टर्न कुछ सहारा, ठीक है। ए से आपका अल्जीरिया, एल से लीबिया, तो एल वही है लीबियन डेजर्ट। और नूबियन डेजर्ट भी यहीं पे ईस्ट में कहीं पे आपका नूबियन डेजर्ट भी माना जाता है, ठीक है। तो नूबियन और लीबियन दोनों आपको EN वाले नेम्स सहारा है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स हमको पता ही है, देखो सवाना अगर आपने सुना होगा, हल्की सी भी नॉलेज होगी तो पता ही होगा सवाना क्या है, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड्स है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है, टेम्परेट नहीं है, क्योंकि आपके अफ्रीका वगैरह में मिल रहा है। और मायोम्बो वुडलैंड है और वेल्स है, ठीक है। तो वेल्स यहाँ पे टेम्परेट है। वेल्स कहाँ पे होगा, अगर सवाना यहाँ पे डोमिनेंट है तो वेल्स कहाँ पे होगा, एकदम कोने पे ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। कैसे याद रखें कि भाई पूरा तो तुम्हारा गर्मी वाला देश है, बस नीचे हल्की सी वेल्डिंग करके चिपका दिया टेम्परेट ग्रासलैंड विच इज़ नोन एज वेल्ड, वेल्डिंग करके चिपका दिया। नेक्स्ट क्या है आपका, कि मियोम्बो वुडलैंड। देखो अभी तक हमने मुचुंगा मुटुम्बा ऐसे ऐसे नाम पढ़ा है ना, मुचिंगा मुटुम्बा, तो ये भी ऐसे याद रख लो कि मयोम्बो वुडलैंड अगर पूछ लिया तो आपके अफ्रीका से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट, सवाना और वेल्स। सवाना आप सबको पता ही है, वेल्स भी पता लग गया, इन साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट इज योर बॉर्डर्स के रिलेटेड कुछ फैक्ट, मैक्सिमम कौन सी है, जैसे कल हमने साउथ अमेरिका में कौन सी देखी थी, ब्राज़ील देखी थी, बहुत सारी कंट्रीज से, 10 कंट्रीज से बॉर्डर कर रहा था। वैसे यहाँ पे कौन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये है, ये बहुत सारी कंट्रीज से बॉर्डर टच करता है, सॉरी ये है बगल वाला उसका, कॉन्गो ये सिर्फ। नेक्स्ट क्या है, कॉलोनियल एरा की बॉर्डर्स हैं, मतलब सर देख लो ना, ऐसी यही चौकोर चौकोर बॉर्डर्स किसकी देश की होती हैं, इन्होंने अपने पार्टीशन के अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसे बेचारों को काट दिया और वो ऐसे ही जी रहे हैं कि चौकोर डब्बों में जी रहा है। उसके बाद लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसकी है, सूडान और साउथ सूडान की। अब सूडान साउथ सूडान का है, सूडान और ये साउथ सूडान, इसकी लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अफ्रीका और एशिया के ब्रिज कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज है जिसका नाम है सिनाई पेनिनसुला बोल सकते हैं। तो सिनाई पेनिनसुला क्या है सर, ये रहा देखो, ये आपका इजिप्ट है, यहाँ पे आपका एशिया शुरू शुरू हो जाता है, इसके बीच में ये कौन सी जगह है, यही है आपका सेनाई पेनिनसुला विच कम्स अंडर पार्ट ऑफ इजिप्ट ओनली, ठीक है। इसको बोलते हैं सेनाई पेनिनसुला। याद रखना कि देखो एशिया है, एशिया को कनेक्ट करना है अफ्रीका से, ये है आपका सेनाई पेनिनसुला। तो इन्होंने कहानी सुनी थी कौन किसकी, लॉर्ड राम की, कि भाई लॉर्ड राम ब्रिज बनाते हैं ऐसे, और ऐसे श्रीलंका में रावण को ढूंढने चले गए। उन्होंने बोला उनको प्रॉब्लम ना है, इसलिए हम एक ऑटोमेटिकली ऐसा ब्रिज बनाते हैं जिसपे उनकी सेना ऑलरेडी आ जाए, तो इसी के नाम पे सेनाई ब्रिज। ये याद करने का ऐसा है नहीं, ठीक है। सेनाई ब्रिज, की सेना आएगी उनकी एंड विल हेल्प देम आउट। तो एशिया अफ्रीका के कनेक्टिंग ब्रिज इज सेनाई। नेक्स्ट आपको सीज पढ़ते हैं आसपास कौन कौन सी हैं, सारी फेमस फेमस चीज़ें हैं, तो देखते हैं। देखो ऊपर से स्टार्ट करो अगर, तो मेडिटेरियन सी सबको पता है ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी याद रहती है रेड सी, रेड सी है और गल्फ ऑफ एडन है। कैसे याद रखना है, देखो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है। अब यहाँ पे कौन सा सर स्ट्रेट कौन सा है, बाबल मंदेब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ। देखो एक तो ये एडी की तरह इसकी
फिगर भी है। क्या है एडी, मतलब आपके एंकल जो बोलते हैं ना, जो भी बोलते हो, तो एडी की तरह इसकी शक्ल भी है। उसके बाद तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, रेड सी है, तो ये जो सहारा की सैंड है, ये लाल रंग की होती है, और ये उड़ के इधर पहुँच गई तो ये इस वजह से लाल हो गई, ऐसा मान लो। ठीक है, तो ये रेड सी हो गई। अब इन दोनों को जोड़ता हुआ यहाँ पे है एक स्ट्रेट विच इज़ नोन एज बब अल मंदेब। बब अल मंदेब, तो याद रख, इसको ट्रिक तो मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखो, एडी जैसी शक्ल, तो एडी यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन हो गया। लाल कैसे हो गई, इधर की रेत उड़ के इसमें आ गई तो रेड सी हो गई। नेक्स्ट क्या है आपका, मोज़ाम्बिक चैनल, पता ही है यहाँ पे, क्योंकि मोज़ाम्बिक कंट्री है। नीचे यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ गिनिया, क्यों, यहाँ पे गिनिया नाम की देश है, सिंपल सा। और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन तो आपको ऑलरेडी पता हो गए। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क लगे हैं कि ये क्या है और ये क्या है। ये तो सिनाई पेनिनसुला है, आप जान चुके हैं। ठीक है, ये जो ट्राइंगल मैंने कलर किया है। उसके बाद ये जो यहाँ से आप जा रहे हो, इस पतली सी जगह में से जा रहे हो अगर, तो स्वेज कनाल है। ठीक है, तो स्वेज कनाल है तो इसको नाम क्या होगा, गल्फ ऑफ स्वेज। और अगर इधर जाने की जगह इधर भटक गए आप, जॉर्डन की साइड जाने लगे, तो क्या है, इसका नाम पड़ेगा गल्फ ऑफ अकाबा। ये जब हम मिडल ईस्ट या फिर एशिया स्टार्ट करेंगे तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रख लो जितना मैंने इन मेजर सीज के बारे में बताया। ठीक है, कहाँ है हम, ये रहे। तो गल्फ ऑफ एडन कहाँ है, एडी वाली जगह जो निकली है ना, ऐसे सोमालिया की, ये रही। ठीक है, गिनिया कहाँ है, जो गिनिया वाली कंट्री है वहाँ। स्वेज कैनाल कहाँ है, पता है, यहाँ से जाएंगे तो बाहर निकलना है मेडिटेरेनियन में, तो गल्फ ऑफ स्वेज आ गया। अकाबा क्या है, उधर से अगर राइट ले लिया आपने तो अकाबा, कहाँ से राइट ले लिया, ये रहा, स्वेज कैनाल में जाने की जगह यहाँ से राइट ले लिया तो अकाबा। तो इसको बाद में देखना, अभी मत याद रखो। नेक्स्ट चलते हैं रिवर्स की तरफ। देखो, रिवर्स में सबको पता है कि नाइल रिवर है कहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, और अफ्रीका में कहाँ मिलती है ये भी सबको पता है। परंतु कैसे है ये, आज इसको देखते हैं। देखो, नाइल रिवर ऐसा नहीं है कि यहाँ से चली और ये मैं बह के मैं नाइल पहुँच गई, ऐसा नहीं होता है। ये लोग को लगता है कि लेक विक्टोरिया से निकली है नाइल नदी और ये बह के यहाँ पे पहुँच गई, पोर्ट सेड है या फिर अलेक्जेंड्रिया करके जगह है, वहाँ से आ गई, इजिप्ट से बहती हुई। एंड ये नहीं, ऐसा है। देखो, दो नदियाँ हैं, एक ब्लू नाइल एक वाइट नाइल। ठीक है, लेक विक्टोरिया से निकली वाइट नाइल, एक ब्लू नाइल निकली लेक ताना से। ठीक है, तो ये इन दोनों दो लेक्स हैं, यहाँ से निकली, यहाँ दोनों पे मिली, जिस जगह पे मिली, फिर उसके बाद आगे आगे चली, और ये जिस जगह पे मिली उसको बोलते हैं खार्तूम। खार्तूम सूडान या साउथ सूडान की कोई जगह है, खार्तूम, खार्तूम। और ये काफ़ी कुछ लास्ट ईयर न्यूज़ में भी रही थी, तो यूपीएससी या किसी एग्ज़ाम में आया था इसके ऊपर, खार्तूम को कहाँ पे है। अब लोग सोच रहे हैं कि करंट अफेयर्स है, अरे इतनी फेमस जगह है जहाँ पे ब्लू नाइल और रेड वाइट नाइल मिल रही है, खार्तूम, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए वहाँ पे पहले कहीं युद्ध हो, कि सिविल वॉर हो, तब जाके ही आपको ये जगह याद रहेगी, ऐसे भी याद रहना चाहिए नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जाके इसका नाम नाइल पड़ा है, वैसे नाइल तो वहाँ पे भी है, नाइल पड़ा है, एंड देन इट ट्रेन्स इनटू मेडिटेरेनियन सी, लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट बोलते हैं इसको। तो कैसे याद रखना है, विक्टोरिया से निकली वाइट नाइल, तो आप कब विक्ट्री हासिल करते हो, जब सामने वाला आपको सफ़ेद झंडा दिखा देना भैया हमने हार मानी, तो वाइट नाइल तो वाइट लेक, लेक विक्टोरिया। और ब्लू नाइल इज इक्वल्स टू तना। तो कैसे कोई आपको ताना मारे तो आप गुस्से से क्या हो जाता है, नीले पड़ जाते हैं ना, कि कैसे ताना मार रही है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, कॉन्गो रिवर। देखो, नाइल लॉन्गेस्ट है, ये भी याद रखना। ब्लू नाइल के बारे में आप जानते हो, ताना लिख लेना यहाँ पे, वाइट नाइल के बारे में लिख लेना विक्टोरिया। और यहीं पे छोटा सा ट्रिक भी लिख देना कि क्या, विक्ट्री कब होती है, जब आपको सफ़ेद झंडा दिखा देता है। ब्लू नाइल लिख देना ताना, ब्लू और ताना को कुछ लिंक कर देना, जैसा मैंने बताया। कॉन्गो रिवर कहाँ पे होगी आपके, अभी हमने देखा ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या कॉन्गो इस वाले एरिया में, कॉन्गो बेसिन है पूरा। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है, ये तो पूछेंगे नहीं कि कहाँ पे है, क्या पूछेंगे कि डीपेस्ट है। ठीक है, डीपेस्ट रिवर द वर्ल्ड है। और क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पूछेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज इक्वेटर ट्वाइस, ये रहा कॉन्गो रिवर। और भी टफ करना हो तो पूछ लेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज इक्वेटर ट्वाइस, और उसका नाम लिख दिया यहाँ पे जायर। ठीक है, कि नाम चेंज कर दिया, जायर रिवर भी बोलते हैं। तो टफ करने के लिए दो तीन चीज़ें हैं, तो कैसे याद रखें। देखो, कॉन्गो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं ना भाई, कॉन्गो, तो डीपेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो याद रहेगा। और जब भी आपको कोई कॉन्गो बोलता है तो आप क्या बोलते हैं, थैंक यू, और सामने वाले को बोलना चाहिए वेलकम,
बट इंडियन इंग्लिश ऐसी है कि वेलकम बोलने की जगह हम थैंक यू को भी वापस रिपीट कर देते हैं। किसी ने आपको बोला थैंक यू भाई, अरे थैंक यू 2 बार थैंक यू बोल देता है, तो थैंक यू मतलब ट्वाइस थैंक यू। ठीक है, और वैन समवन कॉन्ग्रेचुलेट्स यू। इसके बाद नाइजर, नाइजर रिवर कहाँ होगी आपके नाइजर में? नाइजर कहीं पढ़ा है हमने? MMN याद है? मनमानी कर रहे थे सेल में, MMN, तो यहीं पे नाइजर रिवर होगी। नेक्स्ट क्या है आपका? जम्बेजी रिवर और लिम्पोपो रिवर। ठीक है, दोनों लाल के हैं, वो बाद में बताऊंगा, पहले देखो जम्बेजी पे है आपका विक्टोरिया फॉल्स। याद रखना कि विक्टोरिया लेक और विक्टोरिया फॉल्स दो अलग चीज़ें हैं। विक्टोरिया लेक आएगा तो हमने क्या देखा था? विक्ट्री और वाइट नाइल से रिलेट किया था हमने, क्योंकि किसी ने सफ़ेद झंडा दिखा दिया था। और ये थोड़ा उस वाले एरिया में है आपके, कहाँ पे? तंजानिया, युगांडा, इस वाले एरिया में आपका लेक विक्टोरिया है। परंतु विक्टोरिया फॉल्स वहाँ पे आपका नहीं है। ठीक है, लेक विक्टोरिया ये रहा। ये आपका युगांडा, तंजानिया, बहुत सी कंट्रीज़ हैं उनसे सराउंडेड है। मेजर तो यही याद रखना, यूटी, विक्ट्री, यूटी। तो उसके बाद आपका जो मैंने अभी बताया क्या, विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स इज़ नॉट रिलेटेड टू लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया फॉल्स यहाँ है जम्बेजी रिवर के ऊपर। ठीक है, कैसे याद रखना है? देखो, फॉल वर्ड आ गया तो यानी कि कोई जंप करके कूदा है, तो जम्बेजी मतलब जंप, जंप करिए जी, फॉल, विक्टोरिया फॉल्स। जम्बेजी जंप करिए जी, यानी कि विक्टोरिया फॉल्स है। लिम्पोपो का है, लिम्पोपो आपकी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है। कैसे? ये रही लिम्पोपो, यहाँ पे हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जा रही होगी, तो इसने 2 बार काट दिया। और क्या याद रखा था हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के लिए? नाम, नाम बताओ। उसने अपना नाम क्या बताया था? सोमो। उसने बोला कैसा गंदा सा नाम है, तो इस बार उन्होंने नाम क्या बताया? सोमो की जगह पोपो, लेम की जगह पोपो, और दो है PO और PO, तो यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटा इसने। अब देखो, इन दोनों पे रेड इसलिए है कि ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो पूछा जाती हैं क्योंकि ये दोनों इंडियन ओशन में गिर रही हैं। बाकी सारी इधर की तरफ जा रही हैं। देखो, ये जा रही है आपके ऊपर मेडिटेरेनियन में, कॉन्गो इधर जा रही है, जम्बेजी और लिम्पोपो ही है सिर्फ जो इंडियन ओशन में गिर रही हैं, तो इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और UPSC की फेवरेट है। तो स्पेसिफिकली हमारा स्टेट PCS भी पूछ सकता है कि भाई ये मैटर है। तो उसके बाद है आपका ऑरेंज रिवर फ्रॉम डाकिंसबर्ग माउंटेन। डाकिंसबर्ग हमने पढ़ा है कहीं? कहाँ पढ़ा था? यहाँ पढ़ा था कि डाकिंसबर्ग माउंटेन है तो यहाँ से निकली ऑरेंज। तो ऑरेंज क्या है मतलब? ऐसा लग रहा है ना, रात के बाद ही तो सवेरा होता है, गाना है, रात के बाद ही सवेरा होता है, तो रात मतलब यहाँ डार्क था, अब सवेरा होता है तो कौन सा कलर आता है? ऑरेंज कलर का दिखता है ना सूरज। ठीक है, और जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो बताएंगे कि क्यों ऐसा दिखता है। विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑरेंज कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग द सनराइज एंड द सनसेट? कुछ वेवलेंथ से रिलेटेड चीज़ थी, एक बार रिवाइज कर लेना याद नहीं है तो। चलो आइलैंड्स की तरफ चलते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल, नाम बस मोटे मोटे पता होने चाहिए कि अगर कहीं एकदम से आपको सीशेल्स, सेशल्स, कॉमरोस, मॉरिशस बोल दे तो ये नहीं कि आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास ढूंढते पाए जा रहे हैं कि सर वहाँ बहुत आइलैंड है तो वहाँ पे होगा ज़रूर, नहीं। हमारे इंडियन ओशन में है इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंस इनकी है। तो आइलैंड्स को देखो क्या है, ये आपका मेडागास्कर है, इसका तो पता ही होगा, बहुत बड़ा आइलैंड है। ये दिक्कत देते हैं छोटे वाले, ये रीयूनियन है, मॉरिशस है, कॉमरोस है, सेशल्स है। तो अगर आपको या मुझे पेपर बनाना होता तो आप क्या करते कि इनको साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने को दे देते। ठीक है, यही टफ होता, क्योंकि बच्चों को नाम तो सबको पता है, सीशल्स इधर है, कॉमरोस इधर है, बस इसकी क्या बोलते हैं, लोकेशन एग्जैक्ट ऊपर नीचे, क्रोनोलॉजी जो बोल सकते हैं, वो नहीं पता होती लोगों को, तो वही हम दे सकते हैं। तो देखो, नीचे है आपका रीयूनियन। तो अगर आपने, जो इंडिया है, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इंडिया पहले वहाँ पे था, कहाँ पे? पेंजिया में देखा था, याद है? उसमें भी कहाँ पे? आपके गोंडवाना लैंड या में था। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड में से इंडियन पेनिनसुला था, वो टूट के यहाँ से चला, उसकी जर्नी ऐसे थी, पहले इधर चला, ऐसे चला, चलते चलते एक जगह पहुँचा जिसका नाम था रीयूनियन हॉटस्पॉट। ये उसी के नाम पे रीयूनियन आइलैंड है। रीयूनियन हॉटस्पॉट पे क्या हुआ, ऐसे लावा फुदक रहा था बाहर। ठीक है, अब वो लावा आया, तो इंडिया का ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, आपने सुना होगा, तो ये क्यों है ऐसा ब्लैक सॉइल है यहाँ पे और ऐसे जला हुआ है सब कुछ, क्यों? लावा फैल गया है। वो लावा कहाँ से आया? यही रीयूनियन हॉटस्पॉट ने ही उसको लावा दिया है। उसके बाद इंडिया की अपनी आगे की जर्नी ऐसे जल्दी जलता हुआ चला गया आगे। ठीक है, तो ये रीयूनियन तो याद रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे मिला था। अब कोई भी चीज़ जलती है उसके ऊपर लावा वगैरह गिरा है ऐसे, अब आगे और पानी में ऐसे चलेगी तो
कभी देखा तवे के ऊपर एकदम से पानी डालते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, छस करके आवाज़ आती है, तो याद रखना मौरी छस, छस की आवाज़ है ये आगे चला तो। अब उसके बाद मेडागास्कर तो याद नहीं रखना, ये अलग से बड़ा सा आइलैंड है। उसके बाद क्या है, अब क्या हो, छस की आवाज़ आती है, साथ में धुआं भी हो जाता है, कमरे में एकदम धुआं सा भर जाता है। ठीक है, तो कमरा में धुआं सा भर गया है। अब क्या करते हो आप, जाके अपनी खिड़कियाँ खोलते हो, यानी कि शीशे खोलते हो। तो ये आपके कैसे है अरेंजमेंट है, साउथ टू नॉर्थ। पहले गया रियूनियन पे, गर्म करवा गया है तवा अपना, तवा आगे चला तो छस की आवाज़ आई, छस की आवाज़ से धुआं उठा और कमरे में भर गया, कमरे में भरा धुआं तो क्या हुआ, आगे आपने शीशे खोल दिए, यानी कि सेशल्स। उसके बाद और भी ऊपर जाना हो तो आपके मॉलडीव्स वगैरह आते हैं, वो हम थोड़ा और जब इंडियन ओशन वगैरह पढ़ेंगे तब एग्जैक्ट देख लेंगे। ठीक है, ये याद रखना, रियूनियन हॉटस्पॉट, रियूनियन आइलैंड्स किसके अंदर है, फ्रेंच के अंदर है। नेक्स्ट है आपके, ये सब इंडियन ओशन के आइलैंड्स हैं। उसके बाद कुछ अटलांटिक ओशन के भी होंगे, ये थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है, बस इनके नाम देख लेना। केप वर्डे वगैरह है, कहाँ पे है, थोड़ा ऊपर की साइड है केप वर्डे। इसमें कैनरी आइलैंड इंपॉर्टेंट है, क्यों कि आपका एक कैनरी करंट होता है। देखा है, ओशन करंट्स देखेंगे तब हम आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक कैनरी आइलैंड्स है, यहाँ से कैनरी करंट जाता है, तो इस वजह से इसी के नाम पर रखा गया है। और कहाँ किसका है, स्पेन का है, स्पेन ओन टेरिटरी है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स, स्पेन, स्पेनिश लोग, इन लोगों ने अपने कब्जे कर रखे हैं, पूरा अफ्रीका उनके अंदर था। तब ये चला गया उनके हाथ से, तो उन्होंने बोला कि छोटे छोटे आइलैंड्स ले लेते हैं, कभी किसी से युद्ध होगा तो इस पर अपनी सेना रख के काम बिठा देंगे। तो ब्रिटिशर्स ने देखो यहाँ पे रखे हैं, सेंट हेलिना नाम है, ट्रिस्टन डी कूना, एसेंसियन, नाम से ही लग रहे हैं सब तो उसके होंगे। ट्रिस्टन डी कूना कैसे आ रहे हैं, देखो कूना नाम है कि कोने में अकेला छोटा सा पड़ा है, तो एकदम आइसोलेटेड सा आइलैंड है, ट्रिस्टन डी कूना कोने में अकेला सा पड़ा है। क्या याद रखना है सर हमको कि कैनरी स्पेन का है, कि हेलिना ब्रिटिश का है, एसेंसियन ब्रिटिश का है, नहीं, बस हल्का सा नाम याद होना चाहिए। कोई पूछ ले कि ट्रिस्टन डी कूना आइलैंड कहाँ है, तो पता होना चाहिए कि अटलांटिक ओशन में है। और इसका तो अरेंजमेंट भी नहीं पूछेंगे, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि उनको ही नहीं आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, लेक्स। लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका की लेक्स रिवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लेक्स बहुत ज़्यादा हैं। विक्टोरिया लेक, किसी को बात पता है इसके बारे में, हाँ पता है क्या, कौन सी नदी निकलती है इसमें से, वाइट नाइल निकलती है। ओके, कैसे याद रखा था हमने, वाइट इक्वल्स टू विक्टोरिया, याद होगा। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फर्स्ट कौन सा है सर, कल हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पे, कल नहीं परसों पढ़ा था, नॉर्थ अमेरिका में क्या, शो मी। ठीक है, कौन कौन से थे, सुपीरियर, ओंटारियो, ऐसा करके थे ना, तो सुपीरियर इज द क्या, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक, तो उसके बाद सेकंड पे कौन सा आपका, विक्टोरिया। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, लेक टंगानिका, टंगानिका कहाँ है भैया, देखो ये तो विक्टोरिया रह गया आपका, उसके बाद लेक टंगानिका ऐसे लंबा सा है, तो लॉन्गेस्ट, या लिख लेना इसमें ही, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। दिख ही रहा है, लंबाई इतनी किसी की है नहीं। और इनकी कंट्रीज़ भी देख लेना, वही सभी हैं आपकी जनरल, कौन कौन सी, वही तंजानिया वही होगी, वही युगांडा होगी, सेम इसमें भी यही सभी होंगे। ठीक है, इसमें कॉन्गो का, इसमें दो कंट्रीज़ ज़्यादा हैं, कौन सी, तंगानिका में एक तो कॉन्गो और दूसरा ये शायद तंजानिया है। ठीक है, ये दोनों नेशंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेक नयासा, जिसको हम बोलते हैं लेक मालावी। लेक मालावी पे चलते हैं, ये रहा लेक मालावी, तंगानिका भी लिख लेना लॉन्गेस्ट। मालावी क्या है, मालावी भी यहीं पे ही है, उसके नीचे, इसकी क्रोनोलॉजी कह रहा हूँ, अरेंजमेंट दे सकते हैं क्या क्या, नीचे कौन सा है, मालावी है कि टंगानिका है, विक्टोरिया है, फिर यहाँ पे लेक तना दे दिया है, लेक चैड दे दिया है, इन सबको नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को दे सकते हैं। तो याद रखना एम टी वी वर्ड याद रख लो, पहले तो एम टी वी, देखा ना एम टी वी बिंदास, एम टी वी जो भी आता था। तो एम से क्या है, मालावी, टी से टंगानिका और वी से विक्टोरिया। ठीक, एम टी वी तो याद रहेगा। उसके बाद माय जो है आपका मलावी जो है, इसमें क्या है कि जो पानी की लेयर्स हैं वो ऐसे मिक्स नहीं होती हैं, ठीक, सेपरेट ही रहती हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि अब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है मछलियों वगैरह की, भाई कोई चेंजेस नहीं आ रहे, अपन घर में इज्जत से रहेंगे, कोई ठंडा नहीं कुछ गर्म नहीं, सेम माहौल रहेगा। तो यहाँ पे फिशेस की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मलावी में। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बस अभी आपको इनका अरेंजमेंट याद रखना है, लोकेशन। नेक्स्ट लेक तना, याद रखिए हमने, किसी ने ताला माला, ब्लू नाइल। ठीक है, लेक चैड कहाँ है, चैड एक कंट्री है यहाँ पे, तो लेक चैड भी वहीं पे होगा। ठीक है, कहाँ है दिखा देता हूँ, देखो कल हमने क्या देखा था, कल नहीं परसों, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे थे, ऐसे एल ही तो याद हो गया, सेल। ठीक है,
उसके बाद मनमानी भी देख ली थी। उसके बाद मनमानी कोई करता है पर हम लोग विवश है ना, कुछ कर नहीं पाते, हम क्या बोलते हैं, छड़ यार, जो हो गया सो हो गया, तो छड़। तो अगली याद रख लेना, छड़ यार, तो लेक चैड यहीं पे ही है। नेक्स्ट चलते हैं अ, करीबा। करीबा क्या है आपका? करीबा आपका लेक है। इस ओरिजिन ऑफ जम्बेजी रिवर, जम्बेजी का नाम सुना है? जंप जंप करिए जी। तो कौन सी फॉल्स होंगी इस पे? विक्टोरिया फॉल्स, ठीक। तो जम्बेजी रिवर किधर जा रही है आपकी? इधर जा रही है, इंडियन ओशन में ड्रेन होती है, ठीक है। और कहाँ से निकलती है याद रखना, कौन सा है? लेक करीबा। इसकी ट्रिक मैं आगे बताऊंगा, करीबा को कैसे याद रखें। उसके बाद है आपका लेक तुर्कान। लेक तुर्कान कहाँ है आपका? नाम से ही पता लग रहा है, तुर्कान। कान, कहाँ पे होगा? केन्या, ठीक है, याद रखना, काना, केन्या, लेक तुर्काना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जितने भी लेक्स हैं वैसे इसके सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज करके रखना, इसमें बहुत सी गलतियाँ हो सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स है आपके पहला, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बब अल मंदेब और मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल तो याद रहेगा, कैसे याद रहेगा सर? क्योंकि यहाँ पे कंट्री है क्या, मोजाम्बिक कंट्री है, ये रही, तो यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर और इसके बीच में है। सोमो याद है ना, तो सोमो का जो मुंह था वो मोजाम्बिक था, तो यहाँ पे आपका मोजाम्बिक चैनल आ गया। बब अल मंदेब ये मैंने बता दिया, इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो, एडी होगी लाल, किसकी? जो इंसान बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बाबा वगैरह लोग बहुत ट्रैवल करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उनकी एड़ियाँ इस वजह से लाल हो गई, एड़ियाँ लाल हो गई, किसकी? बाबा लोगों की, तो बाब अल मंदेब। ये तो हो गए ये दोनों। अब बचा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये तो आपको वैसे पता होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है? स्पेन और मोरक्को के बीच में यहाँ पे आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है, हम लोग यहाँ से अपनी ट्रेड करते हैं, कौन? इंडिया सपोज करता है ट्रेड। अपन गए, यहाँ से निकले, स्वेज कनाल पकड़ा हमने, मेडिटेरेनियन सी में होते हुए यहाँ से निकल के हम जल्दी से पहुँच गए, कौन सी जगह? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्वेज, स्वेज कनाल या फिर स्ट्रेट, स्विस स्ट्रेट तो नहीं कह सकते, हाँ, स्विस कनाल ही मान लो, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज अगर पूछे तो कौन कौन सी है? मेडिटेरेनियन विद अटलांटिक। और सेपरेट्स विच टू लैंड मासेस, तो यहाँ पे स्पेन एंड मोरक्को। तो कैसे याद रखें, देखो, जिब्राल्टर वर्ड ऐसा लग रहा है घबराता है, घबराने में क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो पेन होने लगता है हार्ट में, और दूसरा बोलता है रोको भाई, जो भी चल रहा है, घबराहट कब होती है? झूले वगैरह पे चल होती है ना यूजुअली, तो भाई झूला रोको, तो मोरक्को, ठीक, मोरक्को और पेन, ये आपकी घबराहट से वर्ड है जिब्राल्टर। ये आपके हो गए। अब कैनाल देख लेते हैं, स्वेज कैनाल, जिसने बहुत परेशान किया हमने। तो क्या कोई पूछेगा ऐसा कि स्वेज कनाल कहाँ है? स्वेज कनाल क्या क्या शॉर्टेस्ट वे है, कहाँ पे है, मेडिटेरेनियन सी को किससे कनेक्ट करता है, ये सब बच्चों वाले सवाल ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। वो पूछेंगे कि जो लेक्स का ऑर्डर है स्वेज कनाल में वो किस वे में है, तो पहले लिटिल बिटर लेक आती है। तो ये जो छोटी सी जगह है ना स्वेज कनाल, इसके अंदर की बात हो रही है, यहाँ पे ये सब हो रहा है, छोटी छोटी लेक्स हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि यहाँ से पूरी बहुत बड़ी सी शिप यहाँ से होते हुए निकल जाएगी, बहुत सारा बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो देखते हैं, पहले आपका लिटिल बिटर लेक, छोटी सी कड़वी लेक, उसके बाद बड़ी कड़वी लेक, ग्रेट बिटर लेक, उसके बाद आता है लेक टिम्सा, उसके बाद आता है लेक मंजला। ये ऐसे तो याद होगा नहीं, तो क्या याद रखते हैं? एल जी टी वी याद रखते हैं, एल जी टी वी, ठीक है। तो एल से क्या है आपका? लिटिल बिटर लेक, जी से आपका ग्रेट बिटर लेक, टी से आपका टिम्सा है, और वी तो कुछ बना नहीं, तो मंजला है, ठीक। तो एल जी टी वी यहीं पे, यहीं तक ख़त्म कर देना, उसके बाद मंजला, ठीक है। यहाँ पे आपका जो लास्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं पोर्ट सेड, और जगह है पोर्ट यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। क्या है आपका? लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, टी से टिम्सा, और यहाँ पे मंजला, इसको कुछ कर देना वी से रिलेट, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका? डैम्स वगैरह देखना है। डैम्स भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दो दो चार ही हैं, ये तो बहुत बार सुना होगा, आसमान डैम, आसमान डैम, इट्स इन इजिप्ट ओवर द नाइल रिवर। तो नाइल के ऊपर तो कुछ भी हो जाता है, वो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कैसे याद रखें? देखो, इजिप्ट के बारे में हम सब जानते हैं, पिरामिड्स, और पिरामिड ऐसे लंबे लंबे हैं, तो अगर आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ी हैं इसकी, पिरामिड्स की, तो कहते हैं कि इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये सीधे आसमान से कनेक्ट होता है, ऊपर से हमारे जो एलियंस वगैरह आते हैं, आए थे, उन्होंने इससे कनेक्ट किया था, ये सब बहुत लंबी लंबी थ्योरियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, पिरामिड्स जो हैं वो आसमान से कनेक्ट करते हैं किसको? एलियंस को। तो आसमान, इजिप्ट, ठीक है। और इजिप्ट में तो नाइल रिवर है ही पता,
उसके बाद है आपका करीबा, 3 Z है। क्या है करीबा? और जेड क्या है? जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जम्बेजी रिवर। ठीक है, तो 3 Z है, सबके नाम सेम है इस वजह से। और कैसे याद रखना है? देखो करीबा, अभी आपका प्रिपरेशन वाला फेज़ है। अब किसी आपको लड़का या लड़की ने अप्रोच किया, उसने बोला कि भाई थोड़ा करीब आने का वक्त आ गया है। बोला भाई सुबह मुझे लेक्चर देखने होते हैं, दिन में करंट अफेयर पढ़ूँ, शाम तक होते होते तुमसे तुम्हारे करीब आऊँ कि मैं सोऊं अपना। सोऊं मतलब जेड जेड जेड, ऐसे नींद वाले इमोजी है ना आपकी जेड वाली। कोई करीब आया और आप सो लिए, क्या ही करीब आएगा आपके। ठीक है, तो करीबा से याद रखना, सब कुछ जेड से रिलेटेड है। फिर उसके बाद कहोरा, कहोरा आपके मोज़ाम्बिक में है। ठीक है, सेम जम्बेजी रिवर पे। मोज़ाम्बिक कहाँ है आपका? ये रहा। ठीक है, मोज़ाम्बिक चैनल भी देखा था आपने। ठीक है, तो क्या याद रखना है? देखो कोहरा, कहोरा मतलब कोहरा वाला मौसम रख रहा है ना, कोहरा वाला मौसम, जिसमें बाइक नहीं चलानी चाहिए वरना एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो कोहरा से याद रखना कुछ मौसम से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका कैंजी, कैंजी आपका नाइजीरिया में या फिर नाइजर रिवर पे है। ठीक है, कैंजी, सॉरी। तो कैंजी में क्या ऐसा लग रहा है ना, नाइजर का ही ऐसा जम्बल्ड फॉर्म है कि NIJER ऐसा करके कुछ किया है, तो कैंजी को लग रहा है ना नाइजीरिया या नाइजर रिवर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ट्राइब्स। ट्राइब्स मीन्स में क्या है? जो ट्राइब्स हैं, कम ही लिखी है मैंने, देखो बहुत कम लिखी है। बहुत सारी ट्राइब्स है और अफ्रीका में, तो ट्राइब्स के अलावा है क्या? तो बट ये चार तो ऐसी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, इनमें कोई यू कांट फॉल्टर। तो देखो बंटू ट्राइब्स है आपके, पिग्मीज है, बुशमैन है और मसाई है। ठीक है, कैसे याद रखें? देखो पहले तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बुशमैन, कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे देखा था हमने? कालाहारी, ये हमारा अफ्रीका देखा था, यहाँ हमने नामीब देखा था, इस जगह कालाहारी डेजर्ट देखा था। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि हम लोग बचपन में हाइड एंड सीक खेलते थे ना, तो हाइड एंड सीक खेलने गए थे। अब हाइड एंड सीक में आप जाके छुप गए कहाँ? झाड़ियों में, बुश में। अब ऐसी झाड़ियों में छुपे छुपे, क्योंकि अफ्रीका में थी वो झाड़ियाँ, तो एकदम अंधेरा सा था। तो सामने वाले को अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, उसने क्या बोला? हारी भाई, मैं आ रहा। तो कालाहारी, हारी कब मानी? जब आप झाड़ियों में छुप गए थे अफ्रीका की। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, क्योंकि बुशमैन के सामने ज़्यादातर वो कालाहारी डेजर्ट ऐसे ही कुछ दे देते हैं, नहीं देते, वो अफ्रीका नहीं लिखते। ठीक है, नेक्स्ट आपके बंटू ट्राइब्स। अब देखो ट्राइब्स एक करके देखते हैं। तो ये तो अभी आप छुपे थे, सिर्फ कालाहारी के लिए है। नेक्स्ट क्या है? देखो बंटू, पिग्मीज, सैम बुशमैन और मसाई, ये कैसे याद रखें? तो आपको देख के वहाँ पे, क्योंकि अफ्रीकन लोग थोड़े हंटर गैदर टाइप्स होते हैं, वाइल्ड पिग्स वगैरह को वो मारने लग जाते हैं, उनको वही उनका भोजन है। अब पिग्स को मारा उन्होंने। ठीक है, और तो पिग्स ने देखा कि भाई वो तो हमारे ग्रंथ वाले बच्चे तो झाड़ियों में छुप गए थे, तो जीत गए थे, तो क्या हमें भी झाड़ी में छुप जाना चाहिए? तो वो भी छुपने लगे कहाँ? झाड़ियों में। पिगमैन, पिग्मीज छुप गए झाड़ियों में। अब क्या हुआ? एक की जगह दो छुप गए। तो झाड़ी एक इंसान की थी, पर वो सूअर थे बेचारे को अक्ल नहीं थी, पिग्स थे, तो वो एक की जगह दो छुप गए, वन की जगह टू छुप गए, वन टू। तब क्या हुआ? लोगों ने उनको मस्त पका के खाया, क्योंकि दिख गए थे लोगों को। अब यही है, देखो वन टू थ्री फोर, यानी कि अफ्रीका से रिलेटेड है। पिग्मीज, पिग्स कहाँ छुपे थे आपके झाड़ियों में? तो पिग्मीज भी याद रखना, पिग्मीज इज इन कॉन्गो, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है इन दोनों की। ठीक, बुशमैन ये तो हमको वैसे भी याद है, हार मान ली थी। अब मसाई से याद रख लेना, एक तो मस्त पका के खाया, या फिर कुछ भी देख लेना कि वहाँ अंधेरा है वहाँ पे अफ्रीका में, तो मशाल लेके चले। बट ये चारों ट्राइब्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पोर्ट्स। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहीं पढ़ा था हमने इजिप्ट में? याद है कि जब हमारी नाइल गई थी यहाँ पे, खाली हो रही थी, कहाँ पे? पोर्ट सेड में। LGT और M से मन ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पे जो एग्जिट पॉइंट है उसका ना, वो उसको अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं, इजिप्ट में है। केप टाउन सबको पता है, साउथ अफ्रीका का जगह है। मोम्बासा इज़ इन केनिया। ठीक है, कासाब्लैंका इज़ इन मोरक्को। और लागोस इज़ इन नाइजीरिया। छोट वही है, जैसे मैंने बताया, आज तक जितने भी पोर्ट्स हमने पढ़े हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स के, सब फेमस सिटीज़ वगैरह पे ही बेस्ड हैं। ठीक, तो कासाब्लैंका इज़ इन मोरक्को। जो मोरक्को से भी अगर आपने चीज़ें देखी हो, तो सब कुछ उसकी काश से रिलेटेड है। काश, आ, मतलब थोड़ा डेस्टिनी से विश्वास रखता है मोरक्को नाम की जगह। ठीक, तो कासाब्लैंका। और भी आगे दिखाऊंगा, जैसे कि ये मोरक्को में फॉस्फेट बहुत मिलता है, तो फेट, फेट बोलते हैं ना कि डेस्टिनी और फेट पे बिलीव करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसकी बहुत है मोरक्को की। तो कासाब्लैंका में काश वर्ड आ रहा है, तो ये ऐसे याद रहेगा। लागोस इज़ इन नाइजीरिया, कुछ बना लेना। मोम्बासा इज़ इन केनिया। तो अगर आप लोगों ने
वो सब देखे हैं, लॉयन किंग वगैरह, क्या, मुफासा मूवी वगैरह देखी है, फिर नॉवेल्स वगैरह पढ़ी है, तो पता होगा मुफासा कौन था। और केनिया को हम, अगर आपको पता नहीं है तो पता होना चाहिए कि इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट कंट्री। ये मतलब बहुत सारे इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जो बिग फाइव जानवर बोला जाता है, बिग फाइव, वो सब एक साथ यहाँ पे मिलते हैं, उनकी हंटिंग होती थी पहले। तो केनिया इज़ नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, तो वहाँ पे इस वजह से मुफासा वगैरह पाए जाते हैं, मोम्बासा। ठीक। केप टाउन आपको पता है ही। तो यहाँ तक आपके सारे हो गए पोर्ट्स। अब आती हैं इसकी इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ बहुत सिंपल सी हैं, देखो, मिनरल्स के थ्रू ही आप समझ जाओगे वैसे तो नीचे से पहले मिनरल्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गोल्ड और डायमंड कहाँ पे होता है आपका? डायमंड वगैरह की पता ही है कि ये साउथ अफ्रीका एक मेजर हब है डायमंड के लिए। तो डायमंड तो हमको और पता है, साउथ अफ्रीका हो गया, तो वही उसका गोल्ड का भी वही है। ठीक है, तो पूरे नीचे वाला साउथ वाला एरिया आपको याद रखना है किसके रिलेटेड है। साउथ अफ्रीका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बोट्सवाना हो गया। ठीक। ये सब आपके गोल्ड एंड डायमंड से रिलेटेड है। ऑयल एंड गैस से, देखो, वैसे तो हम ऑयल एंड गैस को मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से रिलेट करते हैं, बट कुछ तीन चार ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। कौन सी? नाला नाम से याद रखना। इन चार का तो नाम अच्छे से याद होना ही चाहिए, और भी हैं बट नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया और अंगोला। ठीक है, नाइजीरिया अल्जीरिया पता ही है, लीबिया लीबिया भी पता है, लीबियन डेजर्ट वाला, और अंगोला याद रखना जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किससे? ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है। इनको ऑफ एंड ऑन सुनते रहते होंगे, कभी ओपेक में नाम आ गया, कभी किसको निकाल दिया, कभी कहाँ से, ऐसे चलता रहता है इनका। तो नाला इज़ द ऑयल एंड गैस। उसके बाद कोबाल्ट इज़ इन कॉन्गो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? एक बार यूपीएससी पूछ चुका है, 10 बार कोई छोटे मोटे स्टेट पीसीएस पूछ चुके हैं पिछले 1-2 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको कोबाल्ट की प्राप्ति हुई। अभी तक इनके पास क्या था, या तो छोटे मोटे कहीं पे गोल्ड एंड डायमंड मिल जा रहा है जो साउथ अफ्रीका की मोनोपोली है, कहीं पे किसी की ऑयल एंड गैस की मोनोपोली है, तो इनके पास कोई एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। अब दिखा कॉन्गो को कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो उसने ढूंढा कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, तो इस वजह से लोग उनके पास आए, भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, इनके पास पहले भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करने आए थे, कब? याद है किसी को? कॉन्ग्रेचुलेशन किया था जब ये इक्वेटर से 2 बार निकले थे। याद आया कि नहीं आया? रिवर्स पे लेके चलूँ वापस। ये रही, कॉन्गो जो थे 2 बार इक्वेटर क्रॉस किया था, डीपेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था, ये वही नदी है और ये वही जगह है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, फॉस्फेट। ये मैंने मोरक्को का बताई है, ये मोरक्को जो नेशन, इसको फेट और इस पे डेस्टिनी और इन सब पे बहुत विश्वास है। ठीक है, और किसी को याद है कि मोरक्को के पास या के ऊपर कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, याद है? यहाँ पे आपका मोरक्को है, इसके ऊपर आपका स्पेन है, तो इनके बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। कैसे याद रखा था हमने? घबराहट, पेन और आ, मोरक्को से कुछ लिंक किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या, इंडस्ट्रीज़। अब जब नीचे साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और इनमें डायमंड और गोल्ड का कारखाना है, तो इंडस्ट्रीज़ भी वहीं पे मिलेंगी। ठीक है, सॉरी, माइंस है नीचे, तो इंडस्ट्रीज़ भी वहीं मिलेगी। नाइजीरिया हमने किस में देखा? नाला में देखा था, NALA में। ठीक है, तो ऑयल रिफाइनिंग यहाँ मिलेगी। ठीक है, नाइजीरिया में। इजिप्ट में कॉटन टेक्सटाइल। तो जितनी भी पुरानी सभ्यताएं होती हैं, इजिप्ट हो गई, मेसोपोटामियन होगी, अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे सबसे पहले कॉटन पता नहीं कैसे पहुंच जाता है। उसके बाद केनिया, टूरिज़्म मैंने बताया, टूरिज़्म है। ठीक है, कहाँ बताया सर आपने टूरिज़्म? ये बताया था मुफासा और केनिया। मोरक्को डिसाइड्स अपॉन द फेट, याद रखना, लार्जेस्ट फॉस्फेट है इनके पास, इंडस्ट्रीज़। और घाना आपने कोकोआ प्रोसेसिंग में सुना ही होगा, नहीं सुना सर हमने? तो एड्स वगैरह देखना शुरू करो, अगर नेस्कैफे का भी ऐड आता है, किसी का भी आता है, तो पहली लाइन यही होती है कि फ्रॉम द रिच फॉरेस्ट ऑफ घाना कोकोआ बीन्स लेके आए थे, सॉरी, कोको बीन्स लेके आए हम। तो घाना आपके कोको बीन्स के रिलेटेड है। कहाँ है? ये रहा घाना, कोको बीन्स ऑफ घाना। नेक्स्ट चलते हैं, क्या, क्रॉप्स वगैरह पे। क्रॉप्स वगैरह जो अभी तक हमने देखे हैं वही हैं। कॉफ़ी कहाँ मिलेगी? कोको बीन्स वही घाना में मिलेगी। और दूसरी जगह कोट डी आइवरी, ये क्या है सर? आइवरी कोस्ट। उसके बाजू में ही है एक जगह, यहाँ पे 2-4 कोस्ट है, उनके नाम भी अगर देखने हो तो रट लेना, थोड़े टफ हैं बट ये ये आपकी कोको है यहाँ पे। आइवरी कोस्ट इसलिए रखा था, यहाँ पे एलिफेंट्स के आइवरी वगैरह की तस्करी होती थी। ठीक है, यहाँ पे स्लेव कोस्ट होता था एक, जहाँ पे स्लेव्स की तस्करी होती थी। ये ब्रिटिशर्स वगैरह ने यही सब किया और कुछ किया नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके कैश्यू, ये याद रखना है कि कॉफ़ी में इन दोनों की मोनोपोली है, घाना एंड कोट डी आइवरी।
प्रोड्यूसर्स, एक्सपोर्टर्स जो भी हो। कैश्यू, कैश्यू क्या है आपका? काजू। आइवरी कोस्ट, पहले क्या होता था ये हाथी के जो, क्योंकि अफ्रीका था है, अफ्रीका में तो हाथी का बोलबाला है ही, और वो भी बड़े बड़े हाथी। ठीक है, तो हाथी में क्या होता था, ये उसकी ये जो होती थे दांत, उसके निकाल के बेचते थे, क्योंकि आइवरी होती थी उसमें और बहुत महंगे बिकते थे, तो बहुत कैश आता था। अब क्या हुआ कि आइवरी पे बैन लगा दिया गया, हाथियों की सेल पे, ब्लैक मार्केट बंद हो गए सारे, सब कुछ बंद हो गया, अब वहाँ पे उनके पास रखा है। तो कैश की कमी आ गई है उनके पास, किसके पास? आइवरी कोस्ट, क्योंकि हाथियों की आइवरी या फिर दांत बेचने पे बैन लग चुका है। तो कैश्यू को वैसे याद रखना, और कैश्यू वैसे भी लगता है ना कि ऐसा सा होता है काजू, और हाथी के दांत भी कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके वनीला वगैरह में मेडागास्कर है, कैसे याद रखे हैं? वैन है, इसमें कार है, तो यू विल रिमेंबर। नेक्स्ट है आपकी विंड्स वगैरह जो अफ्रीका में इंपॉर्टेंट है, ये नीचे देख लेना डायग्राम में। पहली आपकी हरमटन कहाँ पे है? इधर वेस्ट अफ्रीका में। इसको बोलते हैं डॉक्टर। क्यों? क्योंकि गर्मी से रिस्पाइट दिलाती है, इसलिए डॉक्टर बोल दिया कि भैया बहुत अच्छा, मज़ा आया आप आई। और याद रखने का तरीका देखो, वो पूछते क्या है, क्वेश्चन होगा पहला, विच अमंग द फॉलोइंग विंड्स इज फाउंड, या फिर इज डोमिनेंट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो वेस्ट अफ्रीका में हरमटन है। ठीक है, वो हम सिरोको और खमसिन और ये सब एक साथ पढ़ते हैं तो दिमाग से सब गायब हो जाता है कि वेस्ट में कौन सी थी, ईस्ट में कौन सी थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है क्या, कि विच अमंग द फॉलोइंग विंड्स इज नोन एज द डॉक्टर इन द दिस दिस दिस। तो डॉक्टर किसको बोला है? हरमटन को। सिरोको को नहीं बोला, खमसिन को नहीं बोला। ठीक है, तो कैसे याद रखो? देखो, हर माँ जो है, हर माता जो है इंडिया में, उसको क्या चाहिए कि उनका बेटा क्या हो? डॉक्टर हो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा खर्चा हमारे डॉक्टर वगैरह पे ही होता है, और डॉक्टर हो एक घर में तो आसानी रहे कि छोटी मोटी बीमारियाँ हो तो बच्चे को पकड़ के पूछ लो। तो हर माता का मन कि उनका बच्चा डॉक्टर हो। ठीक है, और ये वेस्ट अफ्रीका में क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अफ्रीका में, और ये स्पेसिफिकली इस एरिया में, कि आपके डिजीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को और ऑलरेडी डॉक्टर की ज़रूरत है। तो जैसे इंडिया की माताओं को चाहिए उनका बेटा डॉक्टर हो, वैसे अफ्रीकन माताओं को भी चाहिए उनका बेटा डॉक्टर हो, और वेस्ट अफ्रीका स्पेसिफिकली। सिरोको क्या है? इसको बोलते हैं ब्लड रेन। ठीक है, यूरोप में जाती है। क्या है इसमें? सहारा डेजर्ट था, यहाँ पे कौन सी रेड सी बताई थी मैंने, क्या बताया था रेड सी के बारे में, कि रेड कैसे हुई, यहाँ से सैंड उड़ के इधर चली गई, रेड हो गई है। ठीक है, असलियत में ये किया हमारे सिरोको की हवाओं ने। क्या किया उन्होंने? उठाई यहाँ से सैंड, उड़ के चली यूरोप में, एकदम लाल पीला कर दिया यूरोप को। वहाँ के लोग बोल रहे हैं, अरे भैया सर इनको रोको ना, ये सब कहाँ से आ रही है इतनी सारी मिट्टी हमारे यहाँ। तो लाल मिट्टी लेके चली, ब्लडी रेन करा दी वहाँ पे यूरोप में, और वहाँ के लोग बोल रहे हैं सर प्लीज़ रोको। नेक्स्ट आपका खमसिन, इजिप्ट। इजिप्ट खमसिन कुछ बना लेना, अगर, सॉरी, तो देखो अगर आपने हॉलीवुड वगैरह मूवीज़ देखी हैं तो उसमें यूजली ऐसे ही नाम्स आते हैं इजिप्ट के साथ। खमसेन हो गया, अलग सुनामन देखा होगा। ठीक है, तो इजिप्ट से रिलेटेड ये चीज़ होती है। अगर नहीं पता तो कुछ बना लेना, कि जैसे काम, काम इजी नहीं होता, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बर्ग, साउथ अफ्रीका में। कैसे याद रखना है? देखो, यहाँ पे हमने कौन से माउंटेन्स पढ़े थे? डार्कन्सबर्ग माउंटेन, सिंपल हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, हबूब भी एक विंड है, याद रख लेना। वेट इज वैसे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार तो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए हर एक का। हर मटन सुनते ही याद आना चाहिए। हर माँ को क्या चाहिए? डॉक्टर। सिरोको से चाहिए सर, रोको किसने बोला? क्योंकि लाल पीला कर दिया था यूरोप को। कामसिन कैसे, थोड़ा इजिप्शियन नेम भी है। और बर क्या है? साउथ अफ्रीका। ये आपके विंस हो गई। एक बार क्विकली पूरा रिवाइज करना है, चलो कर लेते हैं। माउंटेन एटलस, डार्किंसबर्ग, दोनों की ट्रिक क्या थी? डार्क नीचे था, एटलस ऊपर क्यों रिक्वायर था? उसके बाद गंदी गंदी कंट्रीज आने लग गई थी। इंपॉर्टेंट पीक्स देखी थी हमने, केस हैं दोनों, जैसे कल एंडीज़ में हमने दोनों सी से देखी थी ना, वैसे अफ्रीका में याद रखना इंपॉर्टेंट केस हैं दोनों। कौन? किलिमंजारो, यारो यारो, और मन है तो तन है, और केनिया तो नाम से पता ही है। प्लेट्यूज जो सिंपल नेम्स हैं वो उसके सिंपल नेम्स हैं, और जो टफ नेम है उसमें मैंने बताया क्या, दो दोस्त हैं, दो बेस्टीज़ हैं, मुचिंगा और मुटुम्बा, और इतनी गहरी दोस्ती आहा कि कितना भी जोर लगा लो टूटेगी नहीं। वैलीज़ सिंपल नेम्स। डेजर्ट्स तीन हैं, सहारा सबसे बड़ा है, कालाहारी और नामीब का क्या बताया था? ये अफ्रीका, इधर नामीब के पास, नामीबिया के पास नामीब, बीच में कालाहारी। ठीक है, ग्रासलैंड्स मैंने दो इंपॉर्टेंट बताए, सवाना पता ही है, और वेल्ड्स कैसे है? वेल्डिंग नीचे कर दी है साउथ अफ्रीका में जाके, किसकी? वेल्ड्स की। बॉर्डर्स भी बता दिए हैं, सबसे बड़ी कॉन्गो की है, और कॉलोनियल एरा की बॉर्डर्स हैं, सूडान और साउथ सूडान की सबसे बड़ी है। ब्रिज का नाम क्या है? सेना। ये राम जी की सेना के लिए उन्होंने सेनाई ब्रिज बनाया है। ब्रिज नहीं है वो, एक्चुअल में पेनिनसुला है यार। सीज़ हैं उसके आसपास की, कौन कौन सी सीज़ हैं? मेडिटेरियन चले, फिर लाल सी क्यों लाल है? इधर से आ गई रेत, इधर एडी निकली हुई है इसकी, तो गल्फ ऑफ एडन है, इधर गिनिया जगह है, तो
गल्फ ऑफ गिनिया, देखो ये वो है वो कोस्ट जिनकी मैं बात कर रहा था, ग्रेन कोस्ट, यहाँ से ग्रेन लेके जाते थे, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, ये सब देख लेना। उसके बाद कुछ गल्फ ऑफ एडन हो गया, गिनिया हो गया, स्वेज कैनाल वाला गल्फ ऑफ स्वेज हो गया, और गल्फ ऑफ अकाबा हम आगे पढ़ेंगे, मेडिटेरेनियन हो गया। ठीक है, नाइल के बारे में क्या बताता, इधर से वाइट नाइल आई, इधर से ब्लू नाइल आई। ब्लू नाइल कहाँ से आई, यहाँ पे लिख लेना कौन सा, लेक तना। ठीक है, ताना मारा तो नीला पड़ गया। इधर लेक विक्टोरिया से निकली वाइट, कौन, वाइट नाइल, दोनों मिली, खर्तुम में मिली, लिख लेना, सूडान में है। उसके बाद आगे जाके गए, यहाँ पे आपके कौन सा है, पोर्ट एलेक्जेंड्रिया है कि नहीं है, देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉन्गो। कॉन्गो के बारे में हम देख चुके हैं, डीपेस्ट है। ठीक है, डीपेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद 2 बार आपने थैंक यू बोल दिया। ठीक है, नाइजर, नाइजीर जगह पता है, जम्बेजी और लिम्पोपो के बारे में बताया कि इंडियन ओशन में जा रही हैं। जम्बेजी जंप किया भैया बहुत तेज़ी से, इसलिए फॉल। लिम्पोपो में 2 बार पोपो आ गया, तो फिर कैप्रिकॉन को ट्वाइस। ऑरेंज कैसे याद रखा था हमने, ऑरेंज डार्क, रात के बाद ही तो सवेरा होता है। आइलैंड्स हमने देख लिए थे कैसे, इसकी पूरी कहानी बताई थी, कैसे हमारा इंडियन पेनिनसुला यहाँ से गया रियूनियन से, फिर छत से करके आवाज़ आई गरम गरम, फिर उसके बाद कमरे में धुआं हो गया तो शीशा खोला। ठीक है, उसके बाद एक और आइलैंड याद रख लेना, ये रहा ज़ांज़ीबार, ये तंजानिया से याद रखना, तंजानिया। ये जो ब्लैक ब्लैक बना है, तंजानिया की है, ज़ांज़ीबार नाम से ही पता लग रहा है, ज़ांज़ी तांजी। ठीक है, रियूनियन किसके अंदर है, फ्रेंच। कुछ इधर अटलांटिक में भी आपके हैं, केप वर्डे, साउथ ओम, कैनरी आइलैंड्स और कैनरी कलेंट, सेंट हेलिना, ये ट्रिस्टन डी कूना का हमने क्या देखा था, कोने में अकेला सा पड़ा था। विक्टोरिया लेक्स पे जाते हैं, विक्टोरिया लेक पता है, यस पता है। लार्जेस्ट फ्रेश, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, फर्स्ट कौन सा है आपका, लेक सुपीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और लेक विक्टोरिया में से कौन सी नदी निकलती है, वाइट नाइल। टंगानी का नाम ही इतना लंबा है तो लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है, मलावी में क्या है, मिक्स नहीं होता पानी तो मछलियाँ बहुत हैं। तना में क्या है, आ, ताना से आपने देखा था ब्लू नाइल का ओरिजिन है। लेक चैड क्या है, कंट्री देखी थी इसमें, MMN, क्या देखा था, MMN, किसी को याद हो तो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में मनमानी का वर्ड देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था हमने, छड़ जाने दे यार। तो लेक चैड वहाँ पे है। करीबा क्या है, कोई आपके करीब आया तो जेड 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 जेड, तो जम्बेजी से रिलेटेड होगा। तुर्कान क्या है, तुर्कान काना से केनिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी क्या लोकेशंस देखी थी, लेक से क्या है, MTV, एम से क्या है, मलावी, टी से तंगानिका, विक्टोरिया। उसके बाद और ऊपर जाओगे तो आपको ब्लू नाइल वाला लेक तना दिखेगा, और ऊपर जाओगे तो लेक चैड दिखेगा। तो इनको अरेंजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, वाटरफॉल्स क्या हमने देखे नहीं, चलो वाटरफॉल्स नहीं देखे थे, ये तो हमने देख लिया था, विक्टोरिया फॉल्स इज़ ऑन जाम्बेजी रिवर। ठीक है, और कंट्री कौन सी होगी, ऑब्वियसली जाम्बिया, ये तो आता ही होगा। उसके बाद एक बोयोमा याद रख लेना, कॉन्गो में है। कितना, कैसे याद रखना है, बॉय हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला ही हुआ है पहले, तो सेम चीज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, डीपेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन उनको बोल रहे थे ना, इसलिए बोल रहे थे क्योंकि बॉय हुआ था। स्ट्रेट्स आते हैं, जिब्राल्टर घबराहट हुई, पेन, स्पेन प्लस मोरक्को, रोको, इन दोनों के बीच में। उसके बाद बाबा एलमंदेब कैसे याद रखा था, बाबा जी को क्या है, लाल एड़ियाँ हो गई बाबा जी की चलते हुए, लाल एड़ियाँ मतलब एडिया, एडन और रेड सी। ठीक है, मोज़ाम्बिक चैनल ये रहा। स्विस कैनाल के क्या याद रखा था हमने, LGTV, LGT तो थे, वी से कुछ बना नहीं था तो मंजाला। ठीक है, LGTV, तो एल से लिटर, लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, टी से आपका तिमसा, और वी से मंजला। ठीक है, वी से कुछ बना लेना, इसको कैसे लिंक करना है आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, डैम्स हैं, उसके बाद आसमान डैम, इजिप्ट के पिरामिड्स आसमान तक हैं। ठीक है, करीब कोई आ रहा है तो हम सो गए, कोहरा है तो मौसम है, कैंजी है तो नाइजीरिया के बारे में है। ठीक है, ये जंबल वर्ड ऑफ नाइजीरिया। ट्राइब्स हमने क्या देखी थी, वन, एक दो सुअर कहाँ पे छुप गए थे झाड़ियों में, पर मस्त पका के खा लिया। ठीक है, पोर्ट्स वगैरह हैं, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में है, याद रखना, अगर मैंने स्वेज कैनाल से कहीं रिलेट कर दिया तो यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया नहीं है, इजिप्ट में है। ठीक है, और केप टाउन साउथ अफ्रीका, मोम्बासा, मुफासा से हमने ये लिंक किया था केनिया को। ठीक है, कासाब्लैंका, काश, फेट, ये सब मोरक्को से रिलेटेड वर्ड हैं। लागोस इज इन नाइजीरिया, ये कुछ बना लेना इसका। इंडस्ट्रीज़ हमने देखी थी साउथ अफ्रीका के पास, क्योंकि डायमंड्स और गोल्ड हैं तो इंडस्ट्री भी वहीं होगी। नाइजीरिया में हमने क्या देखा था, नाला, आगे देखेंगे तो नाला का एक वन ऑफ द ओपेक मेंबर्स, देयरफॉर ऑयल रिफाइनिंग। इजिप्ट का क्या हमने देखा था, एंशिएंट सिविलाइजेशन है तो कॉटन लेके पहुंच रहे हैं। केनिया टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। ठीक है, मोरक्को फेट, फॉस्फेट की लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। गाना, रिच फॉरेस्ट ऑफ गाना इज इक्वल्स टू कॉफ़ी या फिर कोको प्रोसेसिंग। सेम फॉर द मिनरल्स, ऑयल एंड गैस में नाला याद रख लेना, नाले का हर एक वर्ड याद रखना। ठीक है, कोबाल्ट में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है पूरे अफ्रीका ने। नेक्स्ट आपकी क्रॉप्स, क्रॉप्स भी साधारण है,
ये देखिए, शायद हमने मेडिटेरेनियन क्रॉप्स नहीं देखा। नॉर्थ अफ्रीका में क्या है मेडिटेरेनियन क्रॉप्स? हम्म देखो, ये आपका क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। हमको पता है कि जितने सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हो गए, ग्रेप्स हो गए, वाइन्स हो गई, ये सब आपके मेडिटेरेनियन सीज हैं। तो अब मेडिटेरेनियन क्रॉप्स हैं, तो इस एरिया में ही तो पाई जाएंगी। तो नॉर्थ अफ्रीका में यही सब है। छोटा मोटा सा एरिया होगा, इतनी ज़्यादा भी उसमें इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल आपका दिमाग वाली बात है। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में ये मिलेगा। कॉफ़ी वगैरह कहाँ मिलेगी? रिच फॉरेस्ट ऑफ घाना। दूसरा है कोट डी आइवरी, जो आपके हाथी के दांत थे, और उस पे हाथी के दांत नहीं मिल रहे हैं, तो कैश्यूज़ वगैरह बेचने पड़ रहे हैं। और कैश्यूज़ की ऐसी शक्ल, हाथी के दांत की भी ऐसी शक्ल। वनीला कहाँ पे मिलता है? मेडागास्कर में। क्यों? वैन है तो कार है। विंड्स वगैरह, हर माँ को क्या चाहिए? डॉक्टर सिरोको रोको भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है, लाल पीली। खामसिन, इजिप्शियन नेम बर्ग इज इक्वल्स टू डार्कन्सबर्ग माउंटेन। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।